बिहार में सारण प्रमंडल अंतर्गत एक बहुत ही पवित्र स्थान है कामता सखी मठ, जो छपरा में अवस्थित है। बहुत ही पवित्र स्थान है। और मैं बता दूं कि ये सारण प्रमंडल के बहुत बड़े संत हुए और कवि भी लक्ष्मी सखी, जो बाबा लक्ष्मी सखी का टेरुआ मठ है, जो सारण जिले के राजापट्टी एक जगह है। राजापट्टी से 3 किलोमीटर आगे एक कृतपुरा बांगरा है, वहीं पे लक्ष्मी सखी बाबा का मठ है टेरुआ में, जिनके ये बड़े शिष्य हुए कामता सखी। ये सखी संप्रदाय के हैं कामता सखी। और यहाँ पे छपरा में प्रभुनाथ नगर जगह है, जहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। यहाँ मैं धर्मेंद्र कुमार पांडे, जो अंग्रेजी के शिक्षक हूँ बीबी राम +2 स्कूल नगरा में, और मेरे साथ डॉक्टर प्रोफेसर अमरनाथ प्रसाद, जो जगदम कॉलेज में अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, और उनके साथ सारण प्रमंडल के पूर्व RDD डॉक्टर ब्रजेंद्र कुमार सिन्हा साहब भी आए हुए हैं। साथ में यहाँ कामता सखी के जो पौत्र हैं श्री ब्रजमोहन प्रसाद वर्मा जी, जो इसी मठ में कामता जो मठ है यहाँ पे रहते हैं, और उनका प्रेस भी चलता है, कामता प्रेस भी चलता है। आइए विशेष रूप से मैं डॉक्टर प्रोफेसर अमरनाथ प्रसाद से और बाकी जितने लोग जो टीम के लोग हैं उनसे मैं जानूंगा, हम लोग जानेंगे, प्रयास करेंगे मठ के बारे में। लेकिन एक पवित्र स्थान है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पे कामता सखी मठ में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ यदा कदा आया करते थे। और विशेष रूप से आइए हम लोग जानते हैं प्रोफेसर साहब से, डॉक्टर अमरनाथ प्रसाद सर, यहाँ जो लक्ष्मी सखी बाबा हैं उनके ये शिष्य हुए कामता सखी, इनके बारे में आप विस्तृत रूप से बताएं। एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी सखी बाबा की जय, कामता सखी बाबा की जय, अविनाशी सखी बाबा की जय। बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोग सारण प्रमंडल के अंतर्गत ये छपरा स्थित ये प्रभुनाथ नगर में हम लोग आए हुए हैं। हमारी टीम आई हुई है। सारण के संत की खोज में कई संतों के बारे में पहले भी वीडियो बना हुआ है, और एक किताब जो आ रही है मेरी सारण के संत, उसी संदर्भ में हमारी टीम यहाँ पहुँची हुई है। आज मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि इस क्षेत्र के जाने माने विद्वान और एक साहित्य प्रेमी श्री ब्रजेंद्र कुमार सिन्हा जी, जो प्रयाणी के संस्थापक हैं और यहाँ पर पेंशनर समाज से भी जुड़े हुए हैं, और एक बहुत ही शिक्षाविद हैं, वो भी आए हुए हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ सर जी आपको। और यहाँ कामता सखी महाराज जो बहुत बड़े संत हुए, वो विश्व स्तर के संत हुए। और आप जानते हैं कि संत कवि लक्ष्मी सखी जी महाराज के सबसे जो प्रमुख शिष्य हुए वे कामता सखी जी महाराज हुए। और इस तरह उनके शिष्य परंपरा बहुत लंबी है, काफ़ी दूर दूर के लोग उनके शिष्य में आते हैं। लेकिन कामता सखी बाबा एक सिद्ध पुरुष थे। ऐसा माना जाता है कि वो एक महान योगी थे, और वो जो कुछ भी कहते थे वो परिपूर्ण हो जाता था। और हम यहाँ पर बराबर कार्यक्रम भी होता है, खासकर यहाँ पौष पूर्णिमा के दिन एक बहुत बड़ा भंडारा होता है, और उसमें ग्रंथराम जी की पूजा होती है। मतलब जैसे सिख धर्म में ग्रंथ की पूजा होती है, उसी तरह यहाँ सखी परंपरा में लक्ष्मी सखी बाबा द्वारा रचित जो 4 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, अमर सीढ़ी है, अमर कथा, अमर विलास और अमर फरास, इन चारों पुस्तकों को पुस्तक न कहें बल्कि ग्रंथ कहें, उनको हमें नमन करना चाहिए। उनकी पूजा होती है। तो अभी 6 जनवरी को पूजा है। तो देखिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग यहाँ आए हैं। और कामता सखी बाबा के जो पुत्र थे, उनका नाम था अविनाशी सखी जी महाराज। उन्हीं के जो पुत्र हैं वो हमारे बीच यहाँ हैं, जो यहाँ अभी मठ के संचालक हैं, श्री ब्रजेंद्र कुमार वर्मा जी,
तो सबसे पहले मैं सर आपको नमस्कार करता हूँ। ये जानना चाहता हूँ कि थोड़ा कमता सखी बाबा के बारे में आप बतलाइए। कौन थे, क्या थे, कैसे थे? वो पहले तो इसी न थे, शिक्षक थे। पहले शिक्षक थे, शिक्षक से इस संप्रदाय में आए। अच्छा, चलिए आपको मैंने अच्छा उनकी लिखी हुई कोई रचना है? हम है, उसका क्या दोहावली नाम है क्या? दोहावली नाम है। हाँ, तो बड़ी खुशी हमको हुई कि उसकी एक प्रति जो है जी। आप यदि हमको दे दें जी। तो उस पर एक आलेख लिखने में सुविधा होगी जी। जिससे पूरे विश्व के लोग जान पाएंगे। जी। तो किताब हमको इनके जो पुत्र हैं ये राकेश जी, आपसे मेरा निवेदन है कि कृपया वो पुस्तक हमें दे दीजिएगा। कुछ बाबा के बारे में आप बतलाइए, कमता सखी बाबा के बारे में बतलाइए आप। कमता सखी मेरे परदादा थे, ठीक है जी। वो बहुत पहुँचे हुए संत थे जो यहाँ शिक्षा ग्रहण करके यहाँ पर आए। ये यहाँ पर पूरा चौड़ था, यहाँ पर साधु हुए। यहाँ रामसुंदर सखी एक थे यहाँ टोले पर का, अच्छा। वही बैठाए बाबा को। उस समय से कौन रामसुंदर सखी? रामसुंदर सखी एक टोला पर थे। अच्छा अच्छा। बाबू साहब जो बाबा इसी तरह से घूमते हुए इधर आए थे, हाँ। तो वो अपना शरण दिए, बैठाए बाबा को। अच्छा, उसी इसका मतलब ये हुआ है कमता सखी बाबा यहाँ के मूल निवासी नहीं थे। तो उनका घर कहाँ था ओरिजिनल? घर वहाँ गोरिया कोठी में पड़ता है, सिकटिया गांव है। गाँव का कहाँ नाम पर सिकटिया? कौन जगह है? बसतपुर थाना है। हाँ, बसतपुर के पास है। हाँ, बसतपुर के अच्छा, सिकटिया के रहने वाले थे। सिकटिया का बाद में यहाँ संत हो गए, यहाँ आकर रहने लगे। अच्छा, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से उनका क्या संबंध था? बराबर देखते हैं कि कुछ कुछ लिखा रहता है इसमें। हाँ, ये बताइए। दोनों आदमी समकक्ष थे। हाँ, समकक्ष थे, हाँ। नजदीक थे। हाँ। ये हमको मालूम नहीं है कि उन लोग कैसे जुटे। अच्छा। दूसरे लोग साथ में पढ़े हुए हैं। अच्छा जी, शिक्षा ग्रहण किए थे साथ में। अच्छा। वो साथ में पढ़े अच्छा, इस संदर्भ में जो है सबसे ऑथेंटिक बात जो है, यहाँ हमारे बीच में ब्रजेंद्र कुमार सिन्हा जी आए हुए हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। सर, आप कमता सखी के बारे में और ये जो मैंने सारंग की जो धरती है, संत की धरती, उसके बारे में कुछ बताएं। पहले तो डॉक्टर अमरनाथ प्रसाद जी, आपको मैं बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप अंग्रेजी के प्राध्यापक होकर सबसे पहली बार आप इसका गवेषणात्मक कार्य कर रहे हैं। इसके पूर्व जो है सबसे पहले बिहार के संतों के संबंध में जानकारी डॉक्टर धर्मेंद्र ब्रह्मचारी शास्त्री जी ने किया था। उसके बाद दूसरी पीढ़ी में आए तो डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने किया, और तीसरे आप आज के युग में आप ऐसे व्यक्ति हैं जो संतों को, सहारन के संतों को आप शीर्षस्थ मान करके और उनके संबंध में एक आलेख तैयार कर रहे हैं और ग्रंथ तैयारी करने के प्रयास में लगे हुए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ। और मेरा अपना मानना है कि लक्ष्मी सखी जी जो थे, जिस संप्रदाय को उन्होंने अपनाया, वह एक अलग हटकर के एक संतों की जो परंपरा थी उससे अलग हटकर के उन्होंने इस संप्रदाय को, सखी संप्रदाय की स्थापना में लग गए। वो आए जहाँ से भी आए, सिवान से आए या सारण के थे, नहीं पहले तो सारण जिला एक ही था और सिकटिया से आकर के छपरा में चले आए। ये अप्रत्याशित एक घटना थी और अप्रत्याशित रूप से यहाँ आकर के उन्होंने एक संतों की एक जो श्रृंखला तैयार की। उस श्रृंखला के बहुत प्रमुख स्थान उसमें लक्ष्मी सखी जी का आता है। और अच्छा, ये शिक्षक थे, कैसे बने आप? हाँ, आपने पूछा था कि राजेंद्र बाबू से कैसे संबंध हुए। राजेंद्र बाबू हमारे यहाँ के सारण जिला के जो जिला स्कूल था उसके विद्यार्थी थे, और उस विद्यार्थी के नाते यहाँ पर जब आए ये अविनाशी जी, ये क्या कमता सखी जी महाराज, तो इनके बारे में बहुत चर्चा होती थी। तो वो तो संत स्वभाव के स्वतः थे, इतने सज्जन थे कि संतों के प्रति और धार्मिक जो सनातन धर्म है उसके प्रति उनकी बहुत उनसे मिलते जुलते थे और सखी संप्रदाय से जुड़े रहे।
और ये संप्रदाय को आगे बढ़ाते रहे। यह एक बिल्कुल हम समझते हैं कि शायद विश्व में एक नया एक सखी संप्रदाय है, जिसे सखी संप्रदाय के रूप में लोग जाने जाते हैं। सर, इसका ये मतलब है कि जैसे लक्ष्मी सखी, कामता सखी, ये सखी का मतलब ये है कि सखी संप्रदाय से संबंध। सखी संप्रदाय के मतलब कि नारीत्व का बोध, नारी एक शक्ति है। जी जी। नारी शक्ति के साथ जब नारीत्व का जहाँ स्मरण किया जाता है, वहाँ पर एक शक्ति की पैदा हो जाती है, ऊर्जा की का प्रतिबिंब है वो है। और वह सखी संप्रदाय मतलब कि अपने प्रिय को कैसे हम रिझाएं। सखी संप्रदाय का मतलब ये भी है कि जैसे अलग अलग जो है मीराबाई ने जैसे जिस भाव में पूजा की है, पति के भाव में पूजा की है भगवान को, इन लोगों ने पति के भाव में, तुलसीदास ने भगवान को भक्त और माने भगवान के रूप में पूजा की है। उसी तरह भक्ति के कई आयाम हैं। जी। उस आयाम में जैसे किसी ने पति के रूप लिया, किसी पति ने के रूप में भगवान की पूजा दासत्व की का है। दास के रूप में उसको लिया, और किसी ने उसको सखी के रूप में लिया कि हम नारी हैं और नारी स्वरूप में आपको हम पति मानते हैं। पति मान क्या हुआ, परमेश्वर की आराधना करते हैं, किस रूप में करते हैं कि हम अपने को नारी रूप में मान करके आप पति के रूप में हैं, श्रेष्ठ हैं हमारे। इसीलिए ये जो है लक्ष्मी बाबा का एक जो है जहाँ लिखते हैं पद है बाबा का कि लक्ष्मी सखी के सुंदर पियवा। तो इसका मतलब है कि नारी से संबंधित मैं अपने को जो प्रिय पिया मानते हैं। पिया मैंने मतलब कि पति के रूप में मानते हैं। मतलब भगवान जो है जो चराचर जगत के स्वामी हैं, वो जो है पति हैं, मोस्ट हैंडसम हस्बैंड है, और वो जो है भक्त जो है वो पत्नी है। तो उसको पति भाव में वो लोग पूजा करते हैं ताकि भगवान जो है खुश हो जाएं। जैसे किसी के बात को आप नहीं मान सकते, हो सकता है मित्र के बात को नहीं माने, माता के बात को माने, पिता के बात, लेकिन हो सकता है कि आप अपनी पत्नी को तो बात मानेंगे। पति पत्नी का संबंध तो बहुत अच्छा संबंध माना गया है, इसीलिए उन्होंने भगवान को रिझाने के लिए अपने को पत्नी मान लिया। तो उसी परंपरा के एक महान संत कामता सखी बाबा भी हुए हैं, जिनका समाधि स्थल यहाँ प्रभुनाथ नगर में है, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं। एक बार थोड़ा सा समाधि स्थल का फोटो बढ़िया से दिखाइए दर्शकों को। ये है समाधि स्थल बाबा का, और इनके जो पुत्र थे अविनाशी सखी, तो उनकी समाधि स्थल को उधर से दिखा दीजिए। प्रेम से बोलिए कामता सखी बाबा की जय। जैसे नारी जैसे रहती है ना, नारी जो करती है, जैसे मंत्री उन लोगों का जैसे होता है, वो सब भी क्रियाकलाप भी जो था नारी का क्रियाकलाप के अनुसार वो लोग रह करके अपने जीवन का निर्वाह करते हुए वो लोग ईश्वर की आराधना करते थे। तो आज चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस पवित्र जगह पर आप लोग आए और अपना मंतव्य प्रस्तुत किए, खासकर जो है कामता सखी बाबा के बारे में बतलाया। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने वाले लोग जो है अधिक से अधिक संख्या में इस जगह पर आएँ, कामता सखी बाबा का दर्शन करें। यहाँ के कार्यक्रम में वो उपस्थित हूँ, और इस प्रकार जो सारण की जो भूमि है, जो काफ़ी संतों की नगरी है, जो भूमि है, उसको आगे बढ़ाने में सहायता करे। एक बार प्रेम से बोलिए कामता सखी बाबा की जय, अविनाशी सखी बाबा की जय।